चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे खौफनाक और प्राचीन रहस्य में गहराई से उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, एक ऐसी कौम जिसे जमीन से मिटाया नहीं गया बल्कि आज तक, जी हाँ, आज तक जिंदा रखा गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हजारों सालों से दो पहाड़ों के बीच कहीं कैद है। ना तो ये मर रहे हैं और ना ही अपनी इस कैद से बाहर आ पा रहे हैं। ये बस इंतजार कर रहे हैं। हमारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्रोतों के मुताबिक ये कौम एक ऐसा विनाश लेकर आएगी जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए इन दस्तावेजों को खंगालते हैं और समझते हैं कि इस भयानक भविष्यवाणी के पीछे की असली कहानी क्या है। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये याजूज माजूज हैं कौन। अक्सर जब हम कहानियां सुनते हैं तो दिमाग में किसी भयानक राक्षस या अजीब सी शक्ल वाले जीवों की तस्वीर बन जाती है, लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हमारे स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में ये बताते हैं कि ये कोई एलियंस या मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि इंसान ही हैं, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। जुमहूर उल्मा के मुताबिक ये पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनकी ताकत, इनकी बेहिसाब तादाद और इनका फितना आम इंसानों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा विनाशकारी है। और जब हम इनकी तादाद की बात करते हैं तो सही बुखारी के एक हदीस में एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दें। बताया गया है कि आदम की कुल औलाद में से हर 1000 में से 999, जी हाँ 999 लोग याजूज माजूज की फौज का हिस्सा होंगे। एक बार इस बात की गहराई को समझिए। आम इंसान सिर्फ एक है और उसके ठीक सामने खड़े हैं 999 याजूज माजूज। ये अनुपात, ये रेशियो अपने आप में इतना डरा देने वाला है कि बस कल्पना करने से ही सिहरन होने लगती है। असल में ये भारी संख्या ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि इतनी विशाल फौज आखिर इस वक्त है कहाँ? इसका सीधा जवाब हमें मिलता है कुरान पाक की सूरा अल कहफ में। हजारों साल पहले की बात है। एक समाज याजूज माजूज के जुल्म और फसाद से इस कदर खौफजदा था कि उनका जीना मुहाल हो गया था। फिर जब महान बादशाह जुल्करनैन वहां से गुजरे तो उन डरे हुए लोगों ने उनसे मिन्नतें की। उन्होंने अपना सारा माल और दौलत तक देने की पेशकश कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि जुल्करनैन उनके और इस भयानक कौम के बीच एक ऐसी मजबूत दीवार बना दे जो इस तबाही को हमेशा के लिए रोक सके। लेकिन जुल्करनैन ने यह दीवार बनाई कैसे? देखिए, ये कोई आम ईंट और पत्थर की दीवार बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने इसके लिए लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों और पिघले हुए तांबे का इस्तेमाल किया। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि आयरन और कॉपर का ये कॉम्बिनेशन, ये जो मिश्र धातु बनती है ना, इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये पूरी तरह से एक अभेद्य, अनब्रेकेबल कैद थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दीवार आज तक अपनी जगह पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। लेकिन सोचिए मत कि उस दीवार के पीछे सन्नाटा है। सुनन इब्न माजह में एक बेहद रहस्यमयी और कभी ना खत्म होने वाले चक्र का जिक्र मिलता है। हजारों सालों से हर एक दिन ये कौम इस दीवार को नोचती है, उसे खोदती है। ये लोग इतनी गहराई तक खोद लेते हैं कि उन्हें उस पार की रोशनी तक नजर आने लगती है। बस दीवार टूटने ही वाली होती है, लेकिन ठीक उसी पल उनका लीडर उन्हें रुकने का आदेश दे देता है और कहता है कि बाकी का काम कल करेंगे। और फिर क्या होता है? रात भर में ईश्वरीय शक्ति से वो दीवार वापस अपनी उसी पुरानी मजबूत हालत में आ जाती है। ये अंतहीन सिलसिला हर रोज बिना रुके बस चलता जा रहा है। लेकिन ये सिलसिला हमेशा के लिए तो नहीं है। हजारों सालों की इस नाकाम कोशिश के बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनका लीडर दीवार को कल तोड़ने की बात कहते हुए अनजाने में एक खास शब्द कह देगा, और वो शब्द है इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा। सही मुस्लिम के मुताबिक सिर्फ इस एक शब्द की वजह से अगले दिन जब वो वापस आएंगे ना, तो उन्हें दीवार वैसी ही खुदी हुई मिलेगी जैसी उन्होंने पिछली शाम छोड़ी थी। और बस उसी दिन सदियों से खड़ी वो दीवार आखिरकार टूट जाएगी और ये खौफनाक फौज दुनिया में आजाद हो जाएगी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दीवार अचानक किसी भी आम दिन नहीं टूटेगी। इसके पीछे पूरी एक टाइमलाइन है। सबसे पहले दुनिया में दज्जाल का फितना फैलेगा जब लोग उसे खुदा मानने की भूल कर बैठेंगे। उसके बाद आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आगमन होगा और वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। जब दज्जाल मारा जाएगा ना, तो पूरी दुनिया को लगेगा कि चलो अब हमेशा के लिए शांति आ गई है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा भ्रम होगा।
ठीक इसी शांति और सुकून के समय याजूज माजूज की रिहाई होगी और यहीं से शुरू होगा इंसानियत का सबसे भयानक और असली इम्तिहान। तो जब ये फौज आखिरकार अपनी कैद से बाहर आएगी, तो सोचिए मंजर कैसा होगा। ये कोई आम युद्ध या जंग नहीं होगी। ये कौम दुनिया की हर चीज को खा और पी जाएगी। हम जिन मॉडर्न हथियारों पर आज इतना फख्र करते हैं ना, चाहे वो मिसाइलें हों या एटम बम, वो सब इनके सामने खिलौने साबित होंगे। गोलियों का इन पर कोई असर नहीं होगा। ये रास्तों में आने वाले खेतों को तबाह कर देंगे, जानवरों को खा जाएंगे और जो भी सामने आएगा उसे पैरों तले रौंद देंगे। ये फितना सिर्फ एक कत्ले-आम नहीं होगा, बल्कि ये जमीन से पूरी तरह जिंदगी का नामो निशान मिटा देने का एक सैलाब होगा। इनकी तादाद और इनकी भूख का अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। बुहेरा तबरिया नाम की एक बहुत बड़ी और विशाल झील है। जब याजूज माजूज का पहला समूह वहां से गुजरेगा ना, तो वो उस पूरी झील का सारा पानी पी जाएंगे, एक बूंद नहीं बचेगी। और जब उसी फौज का सबसे आखिरी हिस्सा वहां पहुंचेगा, तो उन्हें वहां पानी नहीं बल्कि सिर्फ सूखी जमीन मिलेगी और वो हैरानी से कहेंगे, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये डरावना वाकया ये बताने के लिए काफी है कि उनका कंजम्पशन, उनकी भूख का स्तर कितना खौफनाक होगा। अब ऐसे हालात में बेचारी इंसानियत का क्या होगा? ऐसे में अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को साफ हुक्म मिलेगा कि इन लोगों से लड़ने की ताकत किसी भी इंसान में नहीं है, कोई भी इनसे नहीं भिड़ सकता। इसलिए हज़रत ईसा और उनके साथ मौजूद सभी ईमान वालों को कोहे तूर यानी माउंट तूर नाम के पहाड़ पर पनाह लेने के लिए कहा जाएगा। ये कोई बहादुरी दिखाने या जंग लड़ने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि हथियारों या इंसानी ताकत से इस फौज का मुकाबला करना सच में पूरी तरह से नामुमकिन होगा। पहाड़ पर छिपे हुए वो लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। नीचे जमीन पर रहना तो वैसे भी असंभव हो चुका होगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस फौज पर दुनिया का कोई भी हथियार काम नहीं करता, जिनकी गिनती करना भी मुमकिन नहीं है, उन्हें आखिर हराया कैसे जाएगा? कोई तो रास्ता होगा। देखिए, जब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचता, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मदद एक ऐसी जगह से आती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस इतने बड़े और विशाल खतरे का अंत किसी बड़े हथियार से नहीं होगा, बल्कि एक बहुत ही छोटे से कीड़े से होगा। जी हाँ, जब हज़रत ईसा और पहाड़ पर मौजूद लोग पूरी शिद्दत से अल्लाह से मदद की गुहार लगाएंगे, तब अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में निगफ नाम का एक माइक्रोस्कोपिक कीड़ा पैदा कर देगा। और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा कि सिर्फ एक ही रात के अंदर वो करोड़ों अरबों की अजय फौज एक साथ ऐसे दम तोड़ देगी जैसे वो सब मिलकर सिर्फ एक ही जान हो। रातों रात सब खत्म। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगली सुबह जब वो लोग पहाड़ से नीचे की तरफ देखेंगे, तो मंजर बेहद खौफनाक होगा। पूरी धरती, जमीन का एक एक इंच उन लाशों से पटा पड़ा होगा। पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी और इन अरबों लाशों के सड़ने से हवा में इतनी भयानक और असहनीय बदबू फैल जाएगी कि लोगों के लिए एक सांस लेना भी अजाब बन जाएगा। मतलब दुश्मन के मरने के बाद भी जिंदा बचे लोगों के अस्तित्व पर खतरा अभी भी मंडरा ही रहा होगा। तो अब सवाल ये है कि इतनी लाशों से प्रदूषित इस धरती को साफ कैसे किया जाएगा? इंसान तो ये कर नहीं सकते। यहाँ ईश्वरीय हस्तक्षेप का एक और चरण शुरू होगा। आसमान से विशाल परिंदे आएंगे, जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंटों जितनी लंबी बताई गई हैं। वो इन सारी लाशों को अपने पंजों में उठाएंगे और दूर खाइयों और वादियों में फेंक देंगे। और उसके ठीक बाद आसमान से एक ऐसी मूसलाधार बारिश होगी जो धरती के चप्पे चप्पे को धोकर इस तरह साफ कर देगी जैसे कोई शीशा चमक रहा हो। और इस तरह जाकर याजूज माजूज के आतंक का आधिकारिक रूप से अंत होगा। लेकिन दज्जाल और याजूज माजूज के आने से पहले एक और भयानक घटना होने वाली है, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे इस्लाम में अल-मलहमा अल-कुबरा और अन्य धर्मों में आर्मगेडन कहा गया है। बताया जाता है कि ये इंसानी इतिहास की सबसे भयानक खूनी जंग होगी, जहां हथियारों से ज़्यादा लाशें बोलेंगी। अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस जंग में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। असल में यही वो महायुद्ध है जो दुनिया को इतना कमज़ोर और लाचार कर देगा कि दज्जाल और उसके बाद याजूज माजूज के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। चलिए, आज की इस चर्चा को एक बेहद गंभीर विचार के साथ खत्म करते हैं। याजूज माजूज का बाहर आना कोई आम ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि क्षमा और तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। लेकिन
उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो अल मलहमा अल कुबरा की जंग, जो इस पूरे प्रलयकारी चक्र को शुरू करेगी, क्या वो करीब आ चुकी है? आज दुनिया में जो हालात बन रहे हैं, वो भविष्य की ओर क्या इशारा कर रहे हैं, इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी गहन विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।